बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा एक लम्हे के लिए रुक जाइए मेरे अजीम मुस्लिम नाजरीन। अगर क़यामत के दिन आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि तुमने मुसलमानों को जोड़ने के बजाय तोड़ा क्यों, तुमने मोहब्बत के बजाय नफरत क्यों फैलाई, तुमने दीन के नाम पर एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का दुश्मन क्यों बनाया, तो आपके पास क्या जवाब होगा? ये सवाल सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, ये सवाल मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, हम सब के लिए है। आज हम दुनिया में फिरकों, गिरोहों और जमातों के नाम पर एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन कुरान हमें खबरदार करता है कि दीन को टुकड़े टुकड़े करने का अंजाम बहुत खतरनाक है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शियअ लस्त मिनहुम फ़ी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, ए नबी, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, उनका मामला अल्लाह के हवाले है, फिर वो उन्हें बता देगा जो कुछ वो करते रहे। सूरतुल अनाम आयत 159। सोचिए, कुरान सिर्फ ये नहीं कह रहा कि फिरकाबंदी अच्छी चीज नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, ए नबी, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। ये अल्फाज इंसान के दिल को हिला देने के लिए काफी हैं, लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हमने दीन को समझने के बजाय एक दूसरे को समझाना शुरू कर दिया। हमने अपने आप को हक पर और दूसरे को बातिल समझना आसान बना लिया। हमने इख्तिलाफ राय को दुश्मनी बना दिया। हमने बहस को नफरत बना दिया। और कभी कभी तो जबान से ऐसे अल्फाज निकाल देते हैं जिनके बारे में हमें खुद भी मालूम नहीं होता कि क़यामत के दिन उनका हिसाब कैसे देदा होगा। जरा रुक कर सोचें, जिस जबान से हम कुरान पढ़ते हैं, अगर इसी जबान से किसी मुसलमान की इज्जत पामाल हो जाए तो? जिस जबान से हम दुरूद पढ़ते हैं, अगर इसी जबान से नफरत फैलाई जाए तो? जिस दिल में अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, अगर इसी दिल में मुसलमान भाई के लिए बुग़्ज़ भरा हो तो? क्या हमने कभी इस अंजाम के बारे में सोचा है? अल्लाह ताला सूरत आले इमरान में फरमाता है, यौम तब्यज़्ज़ु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूहुन, जिस दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे और कुछ चेहरे स्याह। सूरत आले इमरान आयत 106। वो दिन दुनिया की किसी बहस का दिन नहीं होगा। वो दिन ये साबित करने का दिन नहीं होगा कि मेरी जमात बड़ी थी या तुम्हारी। वो दिन ये बताने का दिन नहीं होगा कि मैं किस नाम से पहचाना जाता था। वो दिन आमाल का दिन होगा। वो दिन होगा जब इंसान अपनी जबान के हर लफ्ज, अपने हाथ के हर काम और अपने दिल के इरादों के सामने खड़ा होगा। और अल्लाह ताला फरमाता है, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, उन्हें रोक लो, बेशक उनसे सवाल किया जाएगा। सूरत अस्साफ़ात आयत 24। भाइयों, अगर हमें मालूम है कि एक दिन सवाल होना है, तो फिर हमें अपनी जबान संभालनी होगी, हमें अपने अल्फाज संभालने होंगे, हमें नफरत फैलाने से पहले सोचना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर लिखा हुआ एक जुमला शायद चंद सेकंड में लिखा जाता है, लेकिन क़यामत में इसका हिसाब बहुत लंबा हो सकता है। आज जरूरत इस बात की नहीं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर के तासुब को पहचानें। इख्तलाफ हो सकता है, इल्मी इख्तलाफ हो सकता है, राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मुसलमान को मुसलमान से लड़ाना, नफरत फैलाना, गाली देना और दिलों में दुश्मनी पैदा करना किसी इस्लाह का रास्ता नहीं। कुरान कहता है, वला तनाज़उ फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, आपस में जो झगड़ा न करो, वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे और तुम्हारी ताकत जाती रहेगी। सूरतुल अनफाल आयत 46। जरा आज की दुनिया को देखें, हम कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हमारे इख्तलाफात ने हमारी ताकत को खा लिया है। हम एक दूसरे की गलतियां तलाश करने में इतने मसरूफ हैं कि अपनी इस्लाह भूल गए हैं। हम दूसरों के अकीदे पर फैसले सुनाने में जल्दी करते हैं, लेकिन अपने किरदार का हिसाब लेने में देर करते हैं। मेरे भाई, क़यामत के दिन ये नहीं देखा जाएगा कि तुमने कितने लोगों को बहस में शिकस्त दी। ये देखा जाएगा कि तुम्हारा दिल कैसा था, तुम्हारी जबान कैसी थी, तुम्हारा किरदार कैसा था, तुमने लोगों को जोड़ा या तोड़ा, तुमने नफरत दी या मोहब्बत, तुमने फसाद बढ़ाया या इस्लाह की। इसलिए आज से एक फैसला करें, हम नफरत का हिस्सा नहीं बनेंगे। कोई इश्तियाल अंगेज बात सामने आएगी तो फौरन आगे नहीं फैलाएंगे। किसी मुसलमान की तौहीन होती देखेंगे तो उसमें अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। इख्तलाफ होगा तो अदब के साथ बात करेंगे और दीन के नाम पर नफरत फैलाने के बजाय
قرآن کے اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اسلام صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، اسلام کردار کا نام بھی ہے۔ اور یاد رکھیں، فرقہ واریت صرف مسجدوں کو تقسیم نہیں کرتی، یہ دلوں کو تقسیم کرتی ہے، اور جب دل تقسیم ہو جائیں تو امت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو آج اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کریں، میں لوگوں کو اسلام کے قریب کر رہا ہوں یا اسلام کے نام سے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہا ہوں؟ اگر جواب آپ کے دل کو چپ جائے تو سمجھ لیجئے یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اصلاح شروع ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی زبان عطا فرمائے جو دل جوڑے، ایسا دل عطا فرمائے جس میں مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو، اور ہمیں ہر اس فتنے سے محفوظ فرمائے جو امت کے اندر نفرت اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں، فرقوں میں اسلام نہیں۔ اللہ ہمیں ناموں کے پیچھے نہیں، حق اور تقوی کے پیچھے چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔